जब कोई भी देवता हमेशा किसी न किसी वाहन के साथ, किसी न किसी वाद्य के साथ दिखाया गया है और संगीत से सारे हमारे ईश्वर जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या कथक सिर्फ कला है या वाकई एक बहुत बड़ी साधना है? आपने हमारी प्रस्तुति देखी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ ये कला मैंने दिखाया यहाँ पे? तो शिव क्या नृत्य करते हैं और नटराज क्या नृत्य करते हैं, क्या अंतर क्या है इनमें? अच्छा, कथक शब्द में कथा शब्द भी जुड़ा हुआ है और जैसे कि आपने कहा कि आप कथावाचक भी हैं। ये कथक तो बाद में ये शब्द आया, पहले ये कथावाचक शब्द था। आपके अनुसार कथक सीखने वाला व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ी कौन सी सीख लेकर जाता है? देखिए ये तो अच्छा, जो कि जैसे कि आप साधना की बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इस साधना को हम क्या अपना करियर भी बना सकते हैं और किस तरह से? बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, कथक सीखते सीखते व्यक्ति का माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी भी क्या बदल जाती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कथक करते हैं, जैसे कि मैं आपको भी देख रही हूँ, तो आपके भी हाव भाव, बोलने का तरीका, स्माइल, सब कुछ बदल जाता है, तो वो अलग दिखता है फिर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज आपको थोड़ी सी मेरी वेशभूषा सफेद दिख रही होगी, लेकिन पूरी तरह से अभी ये गेटअप नहीं है। कुछ वक्त पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे कुछ ब्लॉग्स देखे हों तो आपको पता चल जाएगा कि ये गेटअप मैंने क्यों लिया था। क्योंकि मेरी भेंट हुई थी ग्वालियर शहर में 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान बनारस से आए हुए, भगवान शिव की साधना में लीन, कथक की कला में लीन श्री अमृत मिश्रा जी से, जो कि एक बहुत बड़े कथक कलाकार हैं। उन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि बहुत कम समय था, शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें समय दिया। हमारी कोशिश थी कि उनके ज़रिए आप तक वो बातें पहुंचा सके जो आपको ये समझाएं कि कथक जो हमारी पारंपरिक नृत्य शैली है, ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से यही शैली आपको शिव से भी जोड़ देती है, यही शैली आपको शक्ति से भी जोड़ देती है। क्योंकि जब आध्यात्म आपके अंदर उमड़ता है तो एक बहुत सुंदर नृत्य बाहर आता है, और यदि आप नृत्य की तरफ झुक जाते हैं तो आध्यात्म अपने आप आपके अंदर समा जाता है। और अगर आप वाकई शिव के भक्त हैं तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बनारस से डायरेक्ट शिव की साधना को साधने वाले आज हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बताई हैं। तो जल्दी से, देर नहीं करेंगे, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में। और क्योंकि बनारस से आप आए हैं, और अगर हम बनारस की ही बात करें, वाकई में शिव की नगरी है, तो नृत्य को भी शिव से ही उपजा हुआ कहा जाता है। जी। आप क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं नृत्य को? सबसे पहले आपको नमस्कार। बनारस की देखिए, जहाँ तक बात आती है, मेरी जो शिक्षा शुरू हुई वो बनारस से ही शुरू हुई। हमारे गुरु पंडित माता प्रसाद और रविशंकर मिश्रा जी, मैंने इन लोगों का सर्वप्रथम जो प्रस्तुति देखा था वो शिव पे आधारित था। फिर जब मैं पीएचडी भी किया हूँ, तो जब मैं शोध किया तो मैं ये चीज़ को समझा कि काशी में शिव के बिना नृत्य अधूरा है। तो हम लोग जितनी भी स्तुतियाँ करते हैं या अपने टुकड़े परन, ये सारी चीज़ों का रचनाएं होती हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के द्वारा माना जाता है कि शिव के डमरू से ही सारा संगीत हमारा निकला है। तो हम शिव से कहीं अलग अपने आप को सोच नहीं पाते हैं। इसलिए बनारस घराना और शिव अगर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और संगीत परंपरा जो है बनारस की, जी, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही आध्यात्मिक है और सारी रचनाएं ईश्वर को समर्पित हैं। तो आप क्या कहेंगे, बनारस की आत्मा में बसता है नृत्य? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुजनों में देखा जाए तो श्रीमती सितारा देवी जी, गोपी कृष्णा जी, इन्होंने बहुत सारे गुरुओं की तरह काम किया है, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया है। तो बनारस का जो योगदान है बहुत पुराना योगदान है, और कथक नृत्य की जो परंपरा है यहाँ सालों से चली आ रही है। ओके। अच्छा, अगर ये कहूँ कि कथक को शिव और नटराज से जोड़ा जाता है, जैसे कि आपने भी बताया, तो शिव क्या नृत्य करते हैं और नटराज क्या नृत्य करते हैं, क्या अंतर क्या है इनमें? देखिए, बहुत बड़ा इसके पीछे कहानी है नटराज के, जो उनका पोज बना है उनका। मगर शिव और नटराज में सिर्फ एक अंतर आपको एक लाइन में अगर हम बताएं तो, जब
ध्यान या योग में बैठे हैं तो शिव हैं, और जब नृत्य में हैं तो नटराज हैं। नटराज हैं। अच्छा, तो हालांकि उनकी जो प्रतिमा हम देखते हैं और उसको ऐसा कहते हैं कि यदि उनको रखें, यदि आप जी। कथक करते हैं तो क्या उनकी ही साधना करना आवश्यक है या शिव की साधना करके भी नृत्य को सीखा जा सकता है? देखिए, हमारे क्या जब कोई भी देवता हमेशा किसी न किसी वाहन के साथ, किसी न किसी वाद्य के साथ दिखाया गया है, और संगीत से सारे हमारे ईश्वर जुड़े हुए हैं। तो अध्यात्म में जाते ही हमारा संगीत एक मिल जाता है। तो जब हम शिव को पूजा करते हैं उनके नटराज स्वरूप में, तो अपने आप नृत्य की भंगिमाएं हमारे अंदर वो विद्यमान हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि नटराज का अगर कोई नर्तक पूजा करता है, क्योंकि नटराज उनका नाम ही है, नटों के राज, तो राजा हैं वो हमारे, तो उनकी स्तुति किए बिना तो मुझे नहीं लगता है कि नृत्य कहीं भी संभव है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या कथक सिर्फ कला है या वाकई एक बहुत बड़ी साधना है? आपने हमारी प्रस्तुति देखी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ ये कला मैंने दिखाया यहाँ पे? नहीं, हाँ, ये वर्षों की साधना है। यही अंतर होता है जी। कि जब आप उसको कला के जैसे देखते हैं, दृष्टि की बात है। आप अगर कला की तरह देखते हैं, कलाबाज बनना चाहते हैं, तो कलात्मक चीजें बहुत है इसमें। बहुत सारे लोग स्टंट्स भी करते हैं, बहुत नृत्य में बहुत सारी चीजें ऐड हो गई मैं देख रहा हूँ। मगर जो हमारा परंपरा है, अगर उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति हो जाएगी तो आपको वहां जोड़ देगी जहां आप कभी जुड़ते नहीं। अच्छा। तो ये अध्यात्म की ये चीज है हमारे नृत्य में, जो अपने आप जुड़ जाते हैं। अभी हम जब प्रस्तुति कर रहे थे, अभी आप पूछेंगी कि हम क्या किए, तो हमको याद नहीं है शायद। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस जो आप करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कितना आवश्यक होता है उस अभ्यास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने जो प्रस्तुति की वो आपको स्मरण जी, नहीं, जी, जी। लेकिन जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो हर एक लय को अभ्यास करना होता है, जी, जी, याद रखना होता है, क्योंकि मैंने खुद आपकी जी, जी। पूरी वर्कशॉप में सीखा तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे ध्यान रही, लेकिन बहुत कुछ था मैं खुद भूल गई, मिस किया मैंने। तो याद रखना जरूरी है या मन में साधना जरूरी है? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने मेरा कार्यशाला किया और आप नृत्य को प्रोत्साहन दें, और ग्वालियर में आप बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। तो देखिए, जब हम साधना अपना शुरू करते हैं, दो तरीके से होता है। आजकल एक वर्ड आया प्रैक्टिस, वो साधना को डिफाइन नहीं कर सकता। हमारा जो हिंदी है, साधना तब करते हैं जब हम एकांत में होते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस तो हम कहीं भी चलते फिरते और कुछ स्टेप्स पकड़ लिया, उसको दोहराते दोहराते वो हो जाता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आज सुबह हम उठे और हम ब्रश किए, तो हम पहले राइट ले गए कि लेफ्ट ले गए, किसी को याद नहीं रहता। कितना पेस्ट लिए वो याद नहीं रहता। तो ये अभ्यास की चीज है। अच्छा। आप नींद में भी ब्रश कर लेते हैं, बिल्कुल। तो वही नृत्य का है, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम कहाँ पे कौन सा स्टेप डालेंगे। अभ्यास करते करते वो अपने आप वो आता है। शरीर जो है उस तरफ भागने लगता है। तो अभ्यास में बहुत बड़ा ताकत है। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जब फिक्स हो जाता है चीजें, तो वो साधना बन जाती है। अच्छा, आज के समय में अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्किल्स के साथ में आ रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के चलते कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये परंपरा जो हमारे नृत्य की है, क्या ये बाकी पीछे जा रही है, या आप किस तरह से देख रहे हो? मैंने रिसर्च के दौरान एक पेपर भी लिखा है, म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद डांस। अच्छा। टेक्नोलॉजी देखिए बहुत अच्छी चीज है, एक वरदान है हमारे लिए। हम उसको कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसको केवल रील स्क्रॉल करने में या कुछ ऐसी चीजों को देखने में करें जिससे हमारा नृत्य की साधना में रुकावट आ रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ टेक्नोलॉजी वरदान नहीं है। और जैसे कि आजकल लहरा के लिए, तबला के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स आए हैं, ऐप्स भी हैं, तो वो बहुत मदद करते हैं। मैं खुद उसका प्रयोग करता हूँ। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी कहीं से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घातक है या परेशान करता है। वो हमारे नजरिया के ऊपर है और हमारे घर का संस्कार कैसा है कि हम उसको कैसे सीखते हैं। और टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप हो जाए, बड़ा हो जाए, वो परंपरा को कभी ओवरटेक नहीं कर सकता। अच्छा, कथक शब्द में कथा शब्द भी जुड़ा हुआ है, और जैसे कि आपने कहा कि आप कथावाचक भी हैं, तो उसको कथावाचक ही परंपरा है हमारा। ये कथक तो बाद में ये शब्द आया, पहले ये कथावाचक शब्द था।
और ये हम लोग मानते हैं लव कुश के समय से। लव कुश ने पहली बार रामायण गा के सुनाया था और कथा वाचन किया था, जी। तो ये शैली मेरी वहां से चली आ रही है। अच्छा। तो इस पे बहुत लोगों ने रिसर्च भी किया। महाभारत में भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिसमें कथक शब्द मिला है, कथावाचक शब्द मिला है। आज भी हम लोग मंदिरों में, अभी मैंने कथा ही कही कि शिव को और विष्णु को कैसे लास्य और तांडव दिखाते हैं, तो कथा वाचन तो बिना उसके तो नृत्य संभव नहीं है। हाँ, आजकल दो विधा जरूर हो गया है, जो नृत्य कर रहे हैं उनको कथक कहा जा रहा है और जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं वो कथावाचन में कथावाचक चले है। गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को यही पता है कि भाई ये कथावाचक है और जो जी नृत्य जी कर जी रहा जी। है वो और कथक जो कर रहा है। कथावाचन करते हैं उसी पे हम लोग नृत्य करते हैं। सर, आपके अनुसार एक अच्छा डांसर और एक सच्चा साधक, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जैसा आपका प्रश्न है, डांसर की जगह अगर हम नर्तक कहें तो बहुत ही, क्योंकि ये आध्यात्मिक हमारे जो भी पौराणिक कथाओं में नर्तक शब्द बहुत मिलता है। देखिए, जो साधक होता है वो सबसे पहले तो दुनिया से थोड़ा परे होता है। वो अपने साधना में इतना लगा होता है कि उसके साधना में एक चमक पैदा होती है, और वो अगर साधक कहीं प्रस्तुति देता है तो एक बड़े आयाम को प्रभावित करने की शक्ति वो रखता है। नर्तक अगर बहुत स्किलफुल है तो हो सकता है एक सामान्य वर्ग या एक युवा वर्ग को वो अपने स्किल से प्रभावित कर सकता है, मगर साधक हमेशा हर वर्ग में सारे आयाम को एक बार में इंस्पायर करने का शक्ति रखता है। बस यही हमको लगता है, ये छोटा सा बड़ा अंतर है। डिफरेंस है। अच्छा, कथक सीखते सीखते व्यक्ति का माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी भी क्या बदल जाती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कथक करते हैं, जैसे कि मैं आपको भी देख रही हूँ, तो आपके भी हाव भाव, बोलने का तरीका, स्माइल, सब कुछ बदल जाता है, तो वो अलग दिखता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल अलग दिखता है। हमारे गुरुओं को भी आप, जितने भी गुरुओं का आप तस्वीर भी देखेंगे, जितनी भी हमारी नृत्यांगना हुई, आप देखिएगा उनके में एक अलग चमक रहता है, क्योंकि वो सिर्फ मंच पे नृत्य नहीं करते, वो नृत्य को अपने जीवन में आत्मसार कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, सुबह से रात तक का जो जीवन शैली होता है, नृत्य उसका एक अभिन्न भाग हो जाता है। अच्छा। तो जब हम दिन भर नृत्य किया करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम एक बड़े भीड़ से अलग तो लगेंगे ही। तो ये चीज, जैसे कि जो नए बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या, क्यों कोई कथक सीखेगा, क्यों सीखना चाहिए उसको? देखिए, सबसे बड़ा आज का जो चैलेंज है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की थी, आज आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं एआई और टेक्नोलॉजी हमारी कर रही है। जहां हमारी जो भारतीय संस्कृति और संस्कार है, मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ देर उस टेक्नोलॉजी से दूर रखने में बहुत मदद करता है। आप ही सोचिए कि एक बच्चा 2 घंटा मोबाइल में व्यस्त है और वो आधा घंटा का नृत्य साधना कर रहा है और थक रहा है, शारीरिक उसकी श्रम हो रही है, उसको अच्छा भूख लग रहा है, अच्छा नींद लग रहा है। तो आप भी सोचिए कि कथक साधना कितनी अच्छी चीज़ है। आने वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे यही निवेदन है कि कथक को सीखें, हमारा जो भारतीय संस्कार है, संस्कृति, उसको सीखें। अच्छा, आज की जो जनरेशन है उसको क्विक रिजल्ट चाहिए, लेकिन अगर हम कथक की या अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें, चाहे वो गायन हो, वादन हो या नृत्य हो, ये बहुत समय लेता है। साधना जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत लंबा वक्त लेता है। तो जनरेशन इस चीज को क्यों अपनाएगी और कैसे? देखिए, वही मैंने कहा कि साधना के लिए आपको धैर्य की जरूरत है। आज मैं भी विगत 20 सालों से इस क्षेत्र में हूँ, आज भी मैं साधना में हूँ, और इस साधना को अभी भी लगता है कि बहुत से बहुत 100% में देखा जाए तो 10% या 20% कर पाया हूँ। तो इसमें निरंतर लगे रहना ही अच्छा फल देता है। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि क्विक कोई रिजल्ट मिल जाए, तुरंत स्टेज मिल जाए, मिल भी सकता है, आज का समय ऐसा है कि बच्चों को जल्दी मंच मिलता है, मगर वो साधना उनकी हो नहीं पाती है, जिस वजह से वो आने वाले समय में भ्रमित हो जाते हैं कि कथक करें कि हम हिप हॉप में चले जाएं कि हम उधर चले जाएं, फिर वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर उनको दिशाहीन हो जाते हैं। हम लोगों को क्या है कि गुरु जी ने एक बार पकड़ा, गुरु शिष्य परंपरा में हम लोगों ने सीखना शुरू किया, तो कथक के सिवा और कोई तरफ अपने ध्यान को भटकाना उचित नहीं समझे, जिस वजह से आज भी साधना चल रही है। और ईश्वर की बस यही हमेशा प्रार्थना रहती है
कि साधना में विघ्न न पड़े। अच्छा, जो कि जैसे कि आप साधना की बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इस साधना को हम क्या अपना करियर भी बना सकते हैं और किस तरह से? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे भारतवर्ष में बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार रहे हैं और एकेडमिशियन भी रहे हैं। तो मैंने इसको जब गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, प्रस्तुतिकरण के लिए सोचा था, मगर करते करते मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन का मौका मिला और वहाँ मुझे डॉक्टर विधि नागर मैम के अंडर में बैचलर और मास्टर और पीएचडी करने का अवसर मिला। इससे मैं ट्यूशन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों का वर्कशॉप, अपनी प्रस्तुति, कोई कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब और बहुत सारे स्कूल्स में डांस टीचर की वैकेंसी। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय का एक बहुत अच्छा कैरियर है। अच्छा। और इस पे अगर मगर साधने वाला अच्छा होना चाहिए, विद्यार्थी अच्छा होना चाहिए। आप सोचेंगे कि हम थोड़ा सा कर करके उसका आनंद ले पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। आपके अनुसार कथक सीखने वाला व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ी कौन सी सीख लेकर जाता है? अगर जो कथक सीख रहा है तो वो क्या है जो सबसे ज्यादा उसके अंदर समा जाता है? देखिए, ये तो मुझे लगता है व्यक्तिगत क्वेश्चन है। हर लोग अपने अपने विचार इसमें रखते हैं, मगर कथक नर्तक, जहाँ तक मैंने पंडित बिरजू महाराज जी को देखा है, लय की साधना इतनी जबरदस्त थी कि वो लय में ही मुझे दिखे। जब भी दिखे, बात भी करते हैं तो लय में, चल भी रहे हैं तो लय में, हाथ भी चल रहा है तो लय में। तो मुझे लगता है कि अगर जिसको लय में रहना आ गया, समय से उसका सामंजस्य बैठ गया, तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तो समय का डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये सारी चीजें जब ले लेता है कथक नर्तक, तो वो बहुत बड़ी चीज लेके जाता है और दे के जाता है समाज को। अच्छा, क्या आध्यात्म जिसके अंदर है, क्या वही एक अच्छा नर्तक हो सकता है, या जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है वो भी नृत्य सीख सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद थोड़ा आध्यात्मिक विचार का हूँ, हो सकता है और भी लोगों का अपना अपना विचार हो, मगर मैं खुद आध्यात्मिक थोड़ा सा हूँ, क्योंकि वाराणसी में ऐसा शहर है कि अध्यात्म और वाराणसी अलग नहीं है, एक ही है। बिल्कुल। तो जहाँ आध्यात्मिक को रास्ता को पकड़ के अगर साधना करते हैं तो अंतर तो पड़ता है। आध्यात्म आपकी ज्यादा मदद करेगा? बहुत मदद करता है। अच्छा, शिव की, क्योंकि हम आखिर में जाते जाते, आपका समय बहुत कीमती है और जी, हम जी, ज़्यादा जी, वक्त नहीं लेंगे, जी, लेकिन जी। हमारी ऑडियंस को हम चाहते हैं कि वो सारी बातें पहुंचे। बहुत से बच्चे हैं ऐसे, या बहुत से बड़े भी होंगे, उम्र का कोई पड़ाव है जहां पर रुक जाना चाहिए, कभी भी शुरुआत की जा सकती है। और शिव को अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में क्या स्पेशल है? ऐसा कुछ होना चाहिए कि व्यक्ति इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही सीखे, या वो जहाँ है वहीं से शुरुआत कर सकता है? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जिस दिन आपकी इच्छा जाग गई और जिस दिन उन परमात्मा की कृपा हो गई कि आपको नृत्य करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और रास्ता अपने आप बनता है। मैंने देखा है, कार्यशाला में जाना, नृत्य के सेमिनार में जाना, नृत्य को परफॉर्मेंस देखना, कहाँ से आप प्रभावित होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे काशी में एक संकट मोचन फेस्टिवल होता है, 5, ये लगभग 100 साल से ऊपर की परंपरा है। अच्छा। और मैंने प्रथम इसमें पंडित बिरजू महाराज जी को नृत्य करते देखा था, शायद मैं 6 या 7 साल का था। और पूरी जो सभा थी वो तालियों से ऐसी गूंज रही थी कि उस छोटे बच्चे पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और कहीं ना कहीं वो जो है, मुझे नृत्य सीखने के लिए बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब स्रोत था कि एक सोलो व्यक्ति जो प्रस्तुति दे रहा है और उसके लिए पूरी जनता पागल है, तो ये साधना तो ये कथक में ही हो सकता है। मैं तो मतलब मैंने जो देखा और मैं इंस्पायर हुआ और मैं सीखा और आज भी सीखना चल रहा है, और ईश्वर से यही हमेशा मनाता हूँ कि सीखता रहूँ, अच्छा विद्यार्थी बना रहा हूँ। देश की अगर हम बात करें आखिर में सबसे, जी। देश का नाम आप रोशन किस तरह से इस कथक की कला शैली के माध्यम से कर सकते हैं? जी, देखिए, कलाकार एक समाज के लिए बहुत ही कारगर व्यक्ति होता है। जब भी कोई मनोरोग से जूझता है या कोई भी शारीरिक बीमारी है या बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो व्यक्ति जूझ रहा है, तो नृत्य करने से कहीं ना कहीं रक्त का संचार, मन का संचार अच्छा होने से वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को एक बहुत बढ़िया मैसेज देता है और
समाज को सुधारने में एक अपना अहम योगदान देता है कलाकार। तो देश जब एक सोसाइटी को देगा तो देश अपने आप उसको डेवलप करेगा, और शायद यही हो रहा है जो आज दुनिया में हो रहा है। शायद अगर संगीत की साधना रहे तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि सब अपने आप को पावरफुल करने में अगर लग जाएंगे तो इस साधना कहाँ जाएगी। बिल्कुल, और साधना के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण है तो फिर उसके लिए तो कोई रोकने वाला कोई ही रोकने नहीं। वाला नहीं। बहुत आखिर कोई ट्रिक है जो आप बच्चों को या जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त उनको आप देना चाहोगे कि कथक सीखने की कोई ट्रिक है? ट्रिक है, एक ही है, गुरु के पास आओ। इसका सबसे बड़ा ट्रिक है, बढ़िया गुरु पकड़िए और गुरु से सीखिए। गुरु ही एक रास्ता है जिससे आप ये जा सकते हैं, क्योंकि गुरु शब्द का ही अर्थ होता है जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है। तो वो कोई भी कथक ही का बात नहीं है, जो भी आप कला सीखना चाहते हैं आप गुरु के पास जाइए, अच्छे गुरु का चयन करिए और तन्मयता से उनका सेवा करके सीखिए। आप ये मत सोचिए कि हम अगर फीस दे रहे हैं तो हमको उस कितना बदले में मिल रहा है, और बहुत सारे धारणाएं हैं। और मैं छात्राओं के पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेवलपमेंट जरूर सोचिए कि क्या हुआ, मगर रोज क्या हुआ, गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, एक एक चीज में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे का साधना नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ट्रिक बस एक ही है, वो है गुरु। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना धन्यवाद। समय हमें देने के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें नहीं, समय बहुत दिया धन्यवाद। और ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक आपके पहुंचाई चैनल को हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर में अच्छा काम करिए और आप खुद अच्छा सीख रही हैं। मैं आपको भी बहुत आशीर्वाद देता हूं कि इसमें खूब अच्छा नृत्य करें और खूब नाम करें। शुक्रिया। तो आज हमने जाना कि किस तरह से कथक आपको ईश्वर से कनेक्ट कर देता है, और कथक एक ऐसी शैली है, हमारी पारंपरिक नृत्य शैली, जिसको अगर आप अपने अंदर समाहित करेंगे तो आपको ये एक बहुत अच्छा इंसान आपके अंदर ले आएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर पसंद आया है और इसी तरह के और भी पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए और जैसे ही घंटी बजे जाकर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार वहां पर लुटाइए। इंस्टाग्राम हैंडल्स भी यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, जाकर वहां पर हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट्स यहाँ से पहले वहां आ जाते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि बाकी के दिनों में मैं क्या करती हूँ। तो चलिए अभी जाती हूँ, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।